1,05,00,000 के इनामी सीसी मेंबर रामदेर मज्जी सहित 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सल उन्मूलन अभियान को आज एक ऐतिहासिक सफलता मिली जब एएमएमसी जोन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन के 12 शस्त्रधारी नक्सलियों ने पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के समक्ष हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 2,95,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। समारोह में डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद, आईजी राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडिल्य, आईटीबीपी डीआईजी अनवर इलाई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आदिवासी मज्जी समाज के लोगों ने आत्मसमर्पित नक्सलियों का स्वागत गुलाब फूल और संविधान की प्रीति भेंट कर किया। राजनांदगांव रेंज पुलिस द्वारा नक्सल विरोधी अभियान लगातार संचालित किए जा रहे हैं एवं समय समय पर सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल प्रभावित ग्रामों में सिविक एक्शन, सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम चलाया जाकर शासन की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 से प्रदाय सुविधाएं व लाभ की जानकारी बैनर, पोस्टर, पम्पलेट आदि के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 नक्सलियों ने आगे बढ़कर शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 का लाभ लेने हेतु आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों के निरंतर अभियान ग्रामीण अंचलों में चलाए जा रहे विकास कार्यों, सड़क और परिवहन सुविधाओं के विस्तार, पानी बिजली नेटवर्क की उपलब्धता तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों में बढ़ते विश्वास और सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जनसंपर्क व संवाद कार्यक्रमों का ये प्रत्यक्ष परिणाम है। इन प्रयासों से प्रेरित होकर नक्सलियों ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है और 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सीसीएम रामदेर मज्जी AK-47 के साथ सरेंडर किया है। वहीं अन्य नक्सली बंधु उसैंडी, डीवीसीएम 30, कार्बन ललिता, डीवीसीएम बिना हथियार जानकी, डीवीसीएम इंसास प्रेम, डीवीसीएम AK-47 राम सिंह दादा, ACM 303 राइफल सुकेश पोट्टम, ACM AK-47 लक्ष्मी PM इंसाज, शीला PM इंसाज, सागर PM SLR, कविता PM 303 राइफल, योगिता PM बिना हथियार के सरेंडर किया है। सभी नक्सली के खिलाफ गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल होने के आरोप रहे हैं। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन के पुनर्वास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। सरेंडर के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। ये आत्मसमर्पण क्षेत्र में नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में। लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। और आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी, अभिषेक शांडिल्य आईजी और आईटीबीपी के अनवर इलाही के समक्ष जो एमसीसी जोन
का सीसी मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुखधारा से जुड़ रहे हैं और ये जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। रामधेर 1,05,00,000 का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लच्छी, सागर उर्फ रेणु, कविता उर्फ मासे। और भी इनके नाम है लेकिन मैं एक बता रहा हूँ। तो इस सबने आत्मसमर्पण किया है और हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में भ्रमण किए अधिकारियों के साथ और वहाँ की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति यहाँ पर हम लोग बनाए हैं और उसी का परिणाम है कि आज 2 वर्षों में मतलब 4,000 से ज्यादा आत्मसमर्पण और गिरफ्तार जिनका हुआ है ऐसे माओवादियों की संख्या है और हमारे जवानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। तो 500 से ज्यादा माओवाद न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और हमारी जो नई पुनर्वास नीति है उसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास उसकी स्वीकृति कराए हैं और उसका भी निर्माण हो रहा है। कोई गांव अगर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाता है और वो प्रस्ताव करके दे देते हैं तो वहां पर 1 करोड़ का विकास का काम शासन से मिलेगा। हम लोग नई उद्योग नीति भी बनाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 उसमें भी ऐसे नक्सल समर्पित नक्सल पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है और अभी तक लगातार सुरक्षा कैंप भी खुल रहे हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।